प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बेटा अपनी किताब नैतिक शिक्षा में से पाठ नंबर 9 करेंगे जिसका नाम है खाना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बेटा, ये है पाठ नंबर 9। सबसे पहले पाठ के ऊपर आप आज की डेट डाल लेंगे। पाठ का नाम है खाना। खाना बेटा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि खाने से ही हमें ऊर्जा और शक्ति मिलती है, जिससे कि हम ज़िंदा रह सकें, काम कर सकें और खेल सकें। इसलिए हमें हमेशा ही स्वस्थ आहार लेना चाहिए। स्वस्थ आहार से मतलब बेटा ऐसा खाना है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। क्योंकि स्वस्थ आहार जो होता है बेटा, वो हमारी ग्रोथ में भी हमारी मदद करता है और हमें तंदुरुस्त और ताकतवर रखता है। इसलिए बेटा हमें अपने स्वस्थ आहार में ताज़े फल और हरी सब्जियां, दूध, अनाज, दालें इत्यादि को शामिल करना चाहिए बेटा, जिससे कि हमारे शरीर को जो ज़रूरी पौष्टिक तत्व चाहिए वो हमें मिलते रहें। ओके। अब हमारे इस पाठ में बेटा हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जिनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम और उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले पॉइंट है बेटा कच्ची पक्की सब्जियां। देखिए बेटा, सब्जियों का हमारे खाने में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं, जैसे कि गाजर, मूली, शलगम, टमाटर इत्यादि। इन सभी सब्जियों को बेटा हम कच्चा भी खा सकते हैं। पर कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम कच्चा नहीं खा सकते, उन्हें पकाकर ही खाना पड़ता है, जैसे कि आलू, लौकी, भिंडी इत्यादि। तो हमें बेटा अपने आहार में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि जो हरी सब्जियां होती हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, जिससे हमें अपने भोजन में हरी सब्जियों को ज़्यादा शामिल करना चाहिए। उसके बाद बेटा अगला पॉइंट है हमारा सब्जियों के लाभ। हरी सब्जियां बेटा हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि हरी सब्जियां खाना हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा है। हरी सब्जियों से मोटापा कम करने में भी हमें मदद मिलती है। हरी सब्जियां बालों के लिए भी हमारे अच्छी हैं। इसके अलावा बेटा हरी सब्जियों में जो भरपूर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सब्जियाँ खाने के हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उसके बाद बेटा हमारा अगला पॉइंट है खाने की उचित विधियाँ। खाना खाने का बेटा सही तरीका होता है, या तो आप बेटा ज़मीन पर आसन बिछाकर सीधे बैठ के शांति से भोजन करें, या फिर आप मेज़ कुर्सी पर सीधे बैठ के आराम से खाना खाएं। खाना खाते समय बेटा आपका मन शांत होना चाहिए। कभी भी आपको जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए। खाने को हमेशा अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए, जिससे कि खाना अच्छे से हज़म हो सके। इसलिए बेटा खाना खाने की उचित विधि है कि हमें हमेशा सीधे बैठकर आराम से शांति से बिना किसी जल्दबाजी के खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना खाना चाहिए। जैसा कि आप अपनी किताब पर चित्र में देख भी सकते हैं बेटा, यहाँ पर आपको खाना खाने की उचित विधि बताई भी गई है। देखिए, एक बालक ज़मीन पर आसन बिछाकर आराम से सीधा बैठकर खाना खा रहा है, और दूसरे चित्र में एक बच्चा मेज़ कुर्सी पर बैठकर सीधे बैठकर आराम से खाना खा रहा है। तो आप इनमें से दोनों में से किसी भी ढंग से बेटा खाना खा सकते हैं। ओके। तो ये था बेटा हमारा आज का पाठ, जिसमें हमने खाने के बारे में पढ़ा और खाने से संबंधित कुछ ज़रूरी बातों के बारे में जाना। तो अब आपने भी बेटा इस पाठ का एक बार अभ्यास करना है। जो बातें हमने इस पाठ में सीखी हैं, आपने भी उन बातों को फॉलो करना है। आपने अपने खाने में बेटा ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों को शामिल करना है, और खाना हमेशा आपने उचित विधि से ही खाना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।